दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है और ये 77वां 77th इजलास जो है वो जारी है। इसमें दुनिया भर के रहनुमा इस वक्त यूएसए की ज़ीनत बने हुए हैं और यूनाइटेड नेशन के इस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाते हुए, अपनी बात करते हुए, एक तरफ तो वो अपने मुल्क, अपनी पॉलिसीज़, अपने मुल्क को और अपने मुल्क के साथ साथ इस दुनिया को दरपेश मसाइल के हवाले से बात करना चाहते हैं। यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया के साथ एक इंटरेक्शन किया जाता है और यूनाइटेड नेशन जो है वो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के अंदर अमन, सलामती, यहाँ पे आने वाले डिज़ास्टर या फिर नई नई जो रिवोल्यूशंस है उनकी तरफ बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है और इस दुनिया को जो है वो इकट्ठे रखने का और एक पुरअमन दुनिया बनाने का जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों के, मुल्कों के मसाइल जो है वो हल किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली 77 का इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, अगर हमें ये कहूँ कि कुछ घंटों के बाद खिताब करने वाले हैं तो गलत नहीं होगा, यानी 23 तारीख़ को सितंबर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उसी मंच का जो है वो ज़ीनत बनेंगे जिस पे दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा आके बात कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास आज की जो बड़ी ख़बरें हैं वो उसमें बहुत सारी ख़बरें हैं, जिसमें वज़ीर आज़म की साइड लाइन के ऊपर डोनाल्ड लू से मुलाकात, जॉन कैरी से मुलाकात। इसी तरह से जो आज की सबसे स्ट्राइकिंग ख़बर है वो अब से कुछ घंटे पहले जो बाइडन सदर की तरफ से दिए गए एक इशाये के अंदर एक गैर रस्मी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब की इस मुलाकात में यकीनन जो है वो बात, लेकिन इसका बहुत सारी बड़ी तशहीर भी जो है वो हो रही है। लेकिन इसमें क्या बात हो सकती है, क्या बात हुई होगी, ये भी जो है वो एक आम लोगों के सोचों में ज़रूर है कि ये क्या हो सकता है या हो भी सकती है इस तरह की गैर रस्मी मुलाकातों के अंदर बात, या फिर नहीं है। अच्छा, गैर रस्मी इस मुलाकात के हवाले से एक मैंने प्रॉपर वीलॉग भी जो कर रहा हूँ, जो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकेंगे कि एक्चुअली जब इस तरह से सफारती या बड़े बड़े मुल्कों के बड़े रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात होती है तो उसका मकसद क्या होता है और उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, क्या ऑर्बिट होता है जिसके अंदर हम प्ले कर सकते हैं या क्या आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं, कहाँ पे ये यूजुअली गैर रस्मी मुलाकात आपकी हो सकती है। तो इसके वजह से अलग है। बहरहाल अभी तक की बात यही है कि सदर बाइडन के साथ जो है वो एक गैर रस्मी मुलाकात जो अब से कुछ घंटे पहले हुई, जब उन्होंने दुनिया के तमाम रहनुमा जो वहाँ पे आए हुए थे उनको एक इशाया दिया जिसके अंदर जो है वो ये बातें हुई। जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म का ये खिताब जो है वो एक बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसको देख रहा है, दुनिया भर यकीनन जो है वो उसको देख रही है। जो भी वज़ीर आज़म बनता है उसकी नज़र इस खिताब के ऊपर इसलिए होती है कि एक परखा जाता है दुनिया की नज़रों के अंदर। आप अगर अपने 8 महीने 6 महीने लगाएं तो आप कितने मुल्कों का विज़िट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास 4-5 के पास जा सकते हैं, दुनिया के और ममालिक के अंदर जो है वो अपने विज़िट प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे की हुई हर बात आपके सारे रहनुमाओं तक भी पहुँचते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक भी पहुँच रही होती है और पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है। सो इस वजह से आलमी रहनुमा जो है वो अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस के लिए और अपनी ज़ात के लिए भी, अपने आप को भी ये बताने के लिए कि किसके अंदर जो है वो कितना दम है और कौन क्या कुछ कर सकता है, ये दोनों चीज़ें जो है वो इसका एक मिलाप होती हैं। सो दोस्तों, इस सरहद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वो खड़े होंगे और वो अपना खिताब कर रहे होंगे। उनका खिताब अहमियत का इसलिए भी हामिल हो जाता है कि इमरान खान के 2019 के अंदर किए गए यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के 74वें इजलास के अंदर खिताब ने पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी रहनुमाओं के लिए बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया। उस खिताब की दुनिया भर के अंदर जो है वो चर्चा हुई, जहाँ पे अपने खित्ते, अपने लोगों के हवाले से उसने मकबूलियत हासिल की, उसी तरह से इंटरनेशनल जगहों के ऊपर भी उसने मकबूलियत हासिल की, जिसमें ख़ास तौर के ऊपर क्लाइमेट चेंज, यानी वही वो बातें जो आज बहुत सारे रहनुमा जो है वो कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान को खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। ये बातें अब से 3 साल पहले जो है वो उस खिताब के अंदर भी हो चुकी हैं। यकीनन ऐसा नहीं है कि ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर सिर्फ इमरान खान ने, इससे पहले भी होंगी, बट जिस तरह से इमरान खान ने उसको इंडोर्स किया या अपने बिलियन ट्री के मंसूबे के हवाले से उसको किया, जिसको दुनिया भर ने वहाँ पे सराहा भी, ये एक अलग बात हो जाती है। इस्लामोफोबिया के हवाले से, इसके हवाले से भी एक अपना अलग हमारा वीलॉग आपके लिए पेश खिदमत होगा जिसको आप देख सकेंगे। लेकिन आज हमारा कंसर्न जो है शहबाज शरीफ साहब और उनकी कुछ मुलाकातों के हवाले से जो है वो जुड़ा रहेगा। डोनाल्ड लू से जो है वो एक गैर रस्मी साइड लाइन के ऊपर मुलाकात हुई। जब
عالمی رہنما، ان کے وفد، وزیر خارجہ، ان کے سیکرٹریز، معاون، سب لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں. تو سائڈ لائن کے اوپر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، قریب قریب ایک دوسرے لوگوں کے یا جہاں پہ بھی یہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے الگ الگ جو ہے وہ اپنے ہوٹلز یا پھر اپنی اپنی رہائش گاہوں کے اندر جہاں پہ بھی انہوں نے اپنی طے کی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. جب وہاں پہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں تو ایک آسانی ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے ایک دوسرے تک ریچ کرنے کے لیے. اس سے پہلے ہی ملاقاتیں بہت ساری جو ہے وہ طے پا جاتی ہیں. عالمی رہنما، بڑے رہنما تو یقیناً جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر ہی ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور کے اوپر ان کی سیکنڈ لیئر کی ساتھ ملاقاتیں جو ہے وہ ہماری طرح کے ممالک بھی جو ہے وہ کر پاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا جان کیری کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی، یعنی جو بائیڈن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بڑی ملاقات تو پلان نہیں ہے، لیکن یہ غیر رسمی ملاقات جو ہے وہ ایک جو بائیڈن کے ساتھ ہوئی اور اس میں شہباز شریف صاحب کے کچھ ڈائلاگ جو ہے وہ اس کا ایکسچینج ہوا. یقیناً جو ہے وہ یہ ایک پلیزنٹ ماحول کے اندر ہوئی ہوگی، اور اس طرح کے جس میں اور بھی لوگ یہاں پہ موجود ہوں اور یہ ساری چیزیں، اس میں آپ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، آپ صرف ایکسچینج آف آئیڈیاز اور ایک گڈ وشز جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کو محض جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس چھوٹے سے وقت کے اندر. یہ ملاقات اس طرح سے تھی کہ دونوں کوئی الگ الگ کرسیوں پہ بھی نہیں بیٹھے، بس جس طرح سے ملتے ہوئے کوئی سلام لے کے جو ہے وہ آگے ایک دوسرے سے نکل جاتے ہیں یا کچھ لمحے کے لیے کھڑے ہو کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. سو دوستو، لیکن پاکستان میں اس وقت بڑی تنقید کی جا رہی ہے. ڈونلڈ لو، یعنی وہی ڈونلڈ لو جو ہے وہ جنہوں نے اب سے کچھ دیر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے امریکن کے، جنہوں نے پاکستانی عمران خان کے مطابق پاکستانی ہمارے جو وہاں کے سفیر ہیں ان کو دھمکی دی اور عمران خان کی حکومت کو گرانے کا جو منصوبہ ہے یا جو امریکن سازش جو ہے وہ ان کے مطابق اس کے مین کردار ہیں اور وہی جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. ان کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم کی گرم جوشی سے ملاقات، ڈونلڈ لو کا ماسک پہنے رکھنا اس وقت جب امریکہ کے اندر جو ہے وہ بہرحال اب کووڈ کی کوئی ایسی ریسٹرکشنز بھی نہیں رہیں. دوسری جانب جان کیری جو ہے وہ بغیر ماسک کے ان سے وہ بھی ملتے ہوئے نظر آئے. بلاول بھٹو زرداری پیچھے کھڑے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے. تو لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ماسک کے اوپر یا یہ ساری باتیں کرنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مطلب کون ایسا ہے جو پہچانتا نہیں ہے؟ یہ ہر ایک کی اپنی انڈیویجول ہے. کچھ لوگ آج بھی جو ہے وہ مصافحہ کرنے سے بھی گھبراتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ماسک پہن کے رکھتے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں انڈیویجولس مائنڈ ہے. یہ انفیئر شاید ہوگی کسی بھی حوالے سے جو تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن اب جب ہم کیونکہ یہ بات ہو چکی ہے تو اس وجہ سے پی ٹی آئی اور سارے جو گروپ ہیں وہ اس کے اوپر ایک تنقید کر رہے ہیں. اور ڈونلڈ لو کے ساتھ جو ہے وہ یہ ملاقات یا ان کا سرگرم ہونا جو ہے وہ ایسی جگہوں کے اوپر یا سائڈ لائن میٹنگز کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. چل کے بہرحال اس ملاقات سے ہم آگے اب نکلتے ہیں، صدر بائیڈن کی ملاقات سے بھی آگے نکلتے ہیں. اب اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو توقعات کا پہاڑ ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، یعنی سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر ملک کے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں، میں خود جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن رکھے ہوا ہوں کہ میرا پرائم منسٹر وہاں پہ گیا ہوا ہے اور میرا پرائم منسٹر جو ہے وہاں پہ جا کے کیا جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ملک کا مقدمہ وہاں پہ پیش کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، کس طرح سے دنیا کا جو اندر جس طرح سے عمران خان نے اپنے خطاب کے اندر کہا تھا کہ جو سیف ہیونز بنی ہوئی ہیں، جو دنیا کے چھوٹے ممالک کا پیسہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، کیا یہ بھی جو ہے وہ ایشو ہوگا شہباز شریف صاحب کا؟ سب سے بڑا ایشو یقیناً جو ہے وہ سیلاب ہے، جس کے بارے میں صدر بائیڈن خود یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے اور پاکستان کو زیادہ امداد کی ضرورت ہے. انہوں نے اسی حوالے سے $30 ملین کی بڑی امداد جو ہے وہ بھی پاکستان کو ریلیز کر دی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اشیاء جو ہے وہ یعنی گڈس جو ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں پاکستان کو. لیکن اب اس سیلاب کے حوالے سے اس چیز کو سینسٹائز کرنا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا آگے جو پیش رفت کرنی چاہیے، یعنی کس طرح سے دنیا نے گرین کے اوپر شفٹ ہونا ہے، کس طرح سے دنیا کے اندر سے جو وہ ممالک جو بڑے ممالک ہیں ان کے کیپٹلز ہیں جس طرح سے وہ پلوٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ اس گولے کے اوپر جو ہے وہ ہماری طرح کے ملکوں کو دینا پڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ بنا رہے گا. سو دوستو، توقعات یہ کہ ایسا خطاب ہو کہ جو کم از کم عمران خان کے پچھلے خطاب کی یاد بھلا دے. اس خطاب کے اندر جس کو دیکھا جائے، جو یونائٹڈ نیشن کے جب پیج پہ جائے، سوشل میڈیا کی زینت بنے، یا دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ جب اس کی جو ہے وہ تشہیر ہو، لوگ اس کے اوپر بات کریں، انالیسس کریں اور یہ بتائیں کہ یہ
कितने वाइज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए, उन्होंने अपने मुल्क की भी बात की और दुनिया की भी जो है वो बात की, उनके एहसास की। यकीनन जो है वो जो हमारे इर्द गिर्द कुछ जंगें लग रही हैं जहाँ पे, उसके हवाले से पाकिस्तानियों की ख़ास तौर के ऊपर जो है वो ये तवक्कुआत रहेंगी। इससे पहले जब फ्रांस के हेड से जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, उनके ऊपर भी तनकीद उस हवाले से बहरहाल की जाती है। लेकिन अब सोचा ये भी जाएगा कि क्या इस्लामोफोबिया के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, मोदी के हवाले से बात करते हैं, किस तरह से इस वक्त भी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है, इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम जो है वो जारी है, इसके ऊपर खसूसी बात जो है वो देखेंगे। दहशत गर्दी के हवाले से, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो किरदार, उस हवाले से, और उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को क्या भुगतना पड़ता है, ये सारे वो सवाल हैं जो अमूमन लोग जो है वो सोच रहे होंगे। और तनकीद निगार जो हैं वो, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो वज़ीर आज़म की ओपोनेंट पार्टी से हो या फिर जो है वो आम एक इंडिपेंडेंट जो है वो जर्नलिस्ट होंगे, यकीनन वो इसको सोचेंगे। और अगर उनकी जो उन्होंने सोचा हुआ है, एक्सपेक्टेशन रखी हुई हैं, अगर वो पूरी ना हुई तो वो यकीनन जो है उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। इससे पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बहुत सारी तनकीद और दुनिया इंटरनेशनल मीडिया में भी सामना करना पड़ रहा है, कभी हेडफोन ना बेहतर लगाने के हवाले से, और कभी जो है वो रहनुमाओं के अंदर कहीं पीछे खड़े होते हुए जो है वो एक साइड लाइन नज़र आते हुए, और फिर जो है वो अपनी तशहीरी मुहिम के लिए जो है वो लोगों को पैसे दे के बहुत सारा काम करवाते हुए, और फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। मैं आज खुद देख रहा था, मैं अपना ही मोबाइल 3-4 दफ़ा खोला है, हर जगह के ऊपर मुझे वज़ीर आज़म की पिक्चर्स और यूनाइटेड नेशन 77 इजलास की जो है वो आ रही हैं। तो आई फील लाइक कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त की, वो काफ़ी पैसा इस वक्त जो है वो इसके ऊपर, यानी इस तकरीर के ऊपर जो है वो लगा रही है। माई क्वेश्चन इज़ दिस कि इस तकरीर के अंदर ही कुछ इतना को हो कि वो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ब खुद सर्च करें और ढूंढे इसको, और यही पैसा जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के अंदर लगा दिया जाए। आप कपड़े अपने ना बेचें, लेकिन ये जो पैसा आप मीडिया को इस तरह से दे रहे हैं, छोटे छोटे सोशल मीडिया के पेजेस को, बड़े बड़े मीडिया के हाउसेस को, इन अखबारों को, इस सब चीज़ों को, इसके ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो यकीनन उठता है। सो दोस्तों, आज की यूनाइटेड नेशन की जो है वो कहानी इसी तरह से जुड़ी हुई है। अब थोड़ा सा मुझे जो लगता है, आखिरी जो मेरा हिस्सा है प्रोग्राम का, उसके अंदर मैं यकीनन जो है वो आपको यही बताना चाहूँगा कि क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब अपने, या मेरे ज़राए जो कहते हैं, जिसके ऊपर वो बात कर सकते हैं। अभी हमने ये बात कही कि एक्सपेक्टेशन लोगों की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली बात क्या करेंगे? पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, यकीनन पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो है वो दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है। अपने बारे में यकीनन ये बताएंगे कि हम कितने मुतहम्मिल हैं, कितने पीसफुल हैं, या कितने ताबेदार हो सकते हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो यकीनन टॉप ऑफ द लिस्ट रहेंगी, और दुनिया भर से वो इमदाद तलब करेंगे इस हवाले से, क्योंकि बताएंगे। और यकीनन जो है वो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है, पाकिस्तान की तारीख़ का जो है वो बहुत बड़ा सैलाब है, जिसने जो है वो अब तक तकरीबन 1,500 से ज़ायद लोग जो है वो इसमें लुक़मा अजल बन चुके हैं, और पाकिस्तान के तकरीबन 3.5 करोड़ आवाम जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो प्रॉब्लम का शिकार है। यानी जहाँ पे ये सैलाब आ चुका है उस खत्ते के अंदर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रकबा जो है वो, आप सैटेलाइट पिक्चर्स देख लें, दुनिया भर की रिपोर्टिंग देख लें, वो इस सैलाब के अंदर जो है वो घिरा हुआ है। लेकिन इसकी वजह से जो बिल वास्ता और बिला वास्ता, यानी शहरों में बड़े हुए लोग भी जो है इससे मुतासर हुए हैं। कीमतें कैसे, इन्फ्लेशन जो है वो इससे कैसे बढ़ी है। इसी के साथ साथ में इस्लामोफोबिया के हवाले से भी यकीनन बात करें, क्योंकि इसके बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी उनकी तकरीर। कश्मीर जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे तरीके से, या मोदी के ऊपर शायद स्ट्रेट अवे इतनी वो ना करें, लेकिन बहरहाल वो कश्मीर के ऊपर बात करेंगे कि कश्मीर जो है वो अटूट अंग है हमारा, और यूनाइटेड नेशन की करारदाद के हवाले से अभी तक उसके ऊपर जो है फैसले नहीं हुए। यूक्रेन जंग के हवाले से जो है वो बात करेंगे, यानी वो वहाँ पे इस हवाले से कहेंगे कि ये बेहतर नहीं है, अमन होना चाहिए, और हो सकता है शायद इसके अलग, या अगर वेस्ट के अंदर अपने आप को और इंडोर्स करवाने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे वो एक तनकीदी जो है वो रूस के ऊपर इंडोर्समेंट भी जो है वो कोई कर दे, ताकि जो है वो इसको वेस्ट और अमेरिका जो है वो और बेहतर जो है वो हाईलाइट करे सारी चीज़ों को। तो ये दोस्तों वो सारी चीज़ें हैं व्हाट आई फील के शायद जिसके ऊपर आज अब से कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो यूनाइटेड नेशन की 77th इजलास की जनरल असम्बली के अंदर जो है वो ख़िताब करने जाएंगे। वी विश के जो भी उन्होंने सोचा हुआ है वो बेहतर तरह से जो है वो अपने मुल्क का एजेंडा, अपनी ये मुल्क जो है वो किस तरह से दुनिया के लिए जो है वो सोचता है,
اور آنے والے کل کے لیے اس دنیا کے لیے کیا بہتر ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.